ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसे स्कूल में उनके दोस्तों द्वारा बहुत परेशान किया जाता है और उस बच्चे को पीटा जाता है, लेकिन उस समय किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यही बच्चा आगे चलकर दुनिया पे राज करने वाला है, वो भी एक सपनों के बल पर। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एलोन मस्क की, जो आज दुनिया के सबसे रईस इंसान है। और आज हम एलोन मस्क की बचपन से लेकर उसके इस बड़े मुकाम तक पहुँचने के बीच के सफर के बारे में जानेंगे। आज हम जानेंगे कि एलोन मस्क ने इस मुकाम तक पहुँचने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे द फैक्ट ब्रदर यूट्यूब चैनल पर। एलोन मस्क आज दुनिया के सबसे रिच इंसान है और दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे अडानी साहब। लेकिन अडानी और एलोन मस्क की संपत्ति में दुगने का फर्क है। मतलब अडानी जी की संपत्ति से दुगनी संपत्ति के मालिक है एलोन मस्क। एलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को अफ्रीका में हुआ था और बचपन से ही उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। एलोन मस्क जब 10 साल के थे तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया, जिसके बाद एलोन मस्क अपने पिता के साथ रहने लगे और दक्षिण अफ्रीका में ही रहकर अपनी शुरुआती पढ़ाई की। लगभग 12 साल की उम्र में ही उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख लिया था और एक ब्लास्टर नाम से वीडियो गेम बना डाला। लेकिन यह गेम उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी को मात्र $500 में बेच दिया। और आपको जानकर हैरानी होगा कि एलोन मस्क जब 12 साल के थे तभी उन्होंने इतनी किताबें पढ़ लिया था जितना एक ग्रेजुएशन करने वाले छात्र भी नहीं पढ़ पाती हैं। एलोन मस्क का बचपन से ही पसंदीदा सब्जेक्ट कंप्यूटर था। अपने आप में सीमित रहने वाले एलोन मस्क को बचपन में उनके दोस्त काफी परेशान करते थे, जिसके कारण अक्सर एलोन मस्क की लड़ाई हो जाता था। एक बार उनसे लड़ते हुए एलोन मस्क सीढ़ी से गिर गए और वे बेहोश हो गए। उस घटना के बाद से आज तक एलोन मस्क को सांस लेने में तकलीफ होता है। एलोन मस्क को हायर एजुकेशन के लिए 1988 में कनाडाई पासपोर्ट मिल गया, जिसके बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को छोड़ दिया और कनाडा में पढ़ाई की और वहां से डिग्री हासिल करने के बाद अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया PhD करने के लिए, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि एलोन मस्क का मानना था कि इंटरनेट फिजिक्स की तुलना में समाज को बदलने की काफी क्षमता रखता है। इसके बाद उन्होंने 1995 में अमेरिका में ही अपने भाई के साथ मिलकर जिप्टो नामक कंपनी बना लिया। बेसिकली ये कंपनी ऑनलाइन न्यूज़पेपर और मैप प्रदान करता था। फिर 1999 में जिप्टो को कंप्यूटर निर्माता कंपनी कॉम्पैक्ट ने $300 मिलियन में खरीद लिया। इससे एलोन मस्क को अपनी हिस्सेदारी में $22 मिलियन मिले। इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करे तो 1 अरब 42 करोड़ रुपये होते हैं। एलोन मस्क ने उन पैसों से फिर एक ऑनलाइन फाइनेंस सर्विस कंपनी H.com की स्थापना की, जो बाद में पेपल बन गई। यह ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करता था, लेकिन 2002 में ऑनलाइन नीलामी में eBay ने पेपल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया, यानी 1 अरब 50 करोड़ रुपये। इन सफलताओं के बाद एलोन मस्क समझ गए थे कि अगर उन्हें और आगे बढ़ना है तो दुनिया से अलग सोचना होगा। इन 2 सफलताओं के बाद एलोन मस्क के पास अच्छा खासा पैसा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब स्पेस में हाथ आजमाया जाए। जिसके बाद अब बारी थी एलोन मस्क की सबसे बड़े सपने की, मतलब स्पेस में जाने की। और 2002 में उन्होंने SpaceX की शुरुआत की। उनका सपना था कि इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजा जाए और अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता बनाया जाए। और यही सपना लेकर वे 2003 में रूस गए 3 ICBM रॉकेट लेने के लिए। लेकिन वहां पर उन्हें एक रॉकेट ही $8 मिलियन में मिल रहा था, मतलब 8 करोड़ रुपये। एलोन मस्क ने सोचा कि इस भारी भरकम रकम देने से अच्छा तो खुद से रॉकेट का निर्माण करना सही रहेगा। जिसके बाद एलोन मस्क रूस से वापस आए और रॉकेट साइंस पढ़ने लगे। और आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि एलोन मस्क ने मात्र 1 साल के अंदर ही खुद का रॉकेट तैयार कर लिया। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि उनका पहला रॉकेट फेल हो गया। उन्होंने एक बार फिर से प्रयास किया, लेकिन वह भी सफल नहीं हुआ। जिसके बाद एलोन मस्क के पास पैसा कम था, इससे नष्ट हो गए रॉकेट के बचे हुए पार्ट और नए पार्ट को मिलाकर फिर से रॉकेट बनाया, लेकिन यह भी सफल नहीं हुआ। अब एलोन मस्क के पास पैसा भी बहुत कम बचा था। हर इंसान के लाइफ में एक न एक बार ऐसा समय जरूर आता है जहां से वो आगे बढ़ते हैं या बाकियों की तरफ पीछे हो जाते हैं। एलोन मस्क का कहना है कि अगर आपको अपनी लाइफ में जल्दी कामयाब होना है तो गलतियां करने से मत डरो। और रॉबर्ट डॉनी जूनियर का भी तो यही कहना है। सही कहा, गलतियों से तो सीखता है। एलोन मस्क ने एक बार फिर से प्रयास किया और चौथी बार में उससे सफलता मिली, जब उन्होंने बहुत कम लागत में रॉकेट तैयार किया और उसे अंतरिक्ष तक पहुंचाया। और दोस्तों, आज एलोन मस्क द्वारा बनाए गए रॉकेट को नासा भी उपयोग करते हैं। फिर 2004 में एलोन मस्क ने टेस्ला कंपनी में निवेश किया। दरअसल हुआ क्या कि एलोन मस्क के पास आने से पहले टेस्ला जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाता था उस पर कॉस्ट अब बहुत ज्यादा आता था, इसलिए उनकी बनाई कारें मार्केट में सफल नहीं हो पाया। यह कंपनी जब एलोन मस्क के पास आया तो उन्होंने कई टेक्नोलॉजी को बदलकर सस्ती दरों में इलेक्ट्रिकल कारों का निर्माण किया, जिससे यह कारें
मार्केट में बहुत तेजी से बिकने लगे। दरअसल टेस्ला का मकसद था कि दुनिया को इलेक्ट्रिक कार्स की ओर ले जाया जाए और शुरुआत में लोगों को यकीन नहीं था कि टेस्ला सफल होगा, लेकिन एलन मस्क की मेहनत और नई तकनीक के चलते टेस्ला आज दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी बन चुका है। टेस्ला कंपनी को आगे बढ़ते हुए देख एलन मस्क एक इन्वेस्टर के रूप में भी काम करने लगे। उन्होंने 2006 में अपने चचेरे भाई की कंपनी सोलर सिटी में इन्वेस्ट किया और बहुत ही कम समय में इस कंपनी को अमेरिका की दूसरी बड़ी सोलर सिटी कंपनी के रूप में विकसित कर दिया। फिर साल 2013 में इस कंपनी को एलन मस्क ने टेस्ला में शामिल किया। आज सोलर सिटी और टेस्ला मिलकर नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। एलन मस्क सिर्फ SpaceX और टेस्ला टेक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने न्यूरोलिंक, ओपनएआई और द बोरिंग कंपनी जैसे कंपनियों की भी शुरुआत की। न्यूरोलिंक का मकसद है कि इंसान के दिमाग और कंप्यूटर को जोड़ना। ओपनएआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रही है और द बोरिंग कंपनी का सपना है कि बड़े शहरों में ट्रैफिक की समस्या को हल किया जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, एलन मस्क सही कर रहे हैं या गलत? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने अडानी और बिरला के द सीमेंट वॉर वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर से जाके देख लेना। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।